30 अप्रैल से शुरू होने जा रही इस पावन और पवित्र यात्रा की तैयारियां अब आखिरी चरण में पहुंच गई हैं। यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। जल्द ही अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था भी शुरू हो जाएगी। इस रिपोर्ट में देखिए चारधाम यात्रा को लेकर क्या खास तैयारियां की गई हैं। आ रही है चारधाम यात्रा की पावन बेला। खुलेंगे चारों धाम, भक्तों का लगेगा मेला। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस पावन पवित्र यात्रा की तैयारियां अब अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। माना जा रहा है कि इस धार्मिक यात्रा में इस बार रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे। ऐसे में श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए शासन और प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री में यात्रा मार्ग को सुगम बनाया जा रहा है और इसके लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। ये है कि हर गांव में एक सचिवालय स्तर के सचिव स्तर के अधिकारी जाएंगे और वहां पर व्यवस्थाएं देखेंगे और शासन को अवगत कराएंगे कि इस बार व्यवस्थाएं ठीक है या नहीं। इसी के तहत हम यहाँ गंगोत्री धाम को देखने के लिए आए हैं और आज यहाँ पर सारी होटल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से यहाँ पर मीटिंग हुई है। अभी रास्ते में हम व्यवस्थाएं देखते हुए जाएंगे और वहाँ पर तीर्थ पुरोहितों से भी हम गंगोत्री में बैठक करेंगे और जो भी समस्या आएगी वो हम शासन को अवगत कराएंगे। वैसे तो साल दर साल इस पावन पवित्र यात्रा में श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ता रहता है, लेकिन इस बार अभी तक चारधाम यात्रा के लिए रिकॉर्ड श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चारधाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है, जिसमें सबसे अधिक केदारनाथ धाम के लिए 4,50,000 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन कराया है, जबकि बद्रीनाथ धाम के लिए 4,05,000 श्रद्धालुओं ने अपना पंजीकरण कराया है। वहीं गंगोत्री धाम के लिए 2,46,243, जबकि यमुनोत्री धाम के लिए 2,36,489 श्रद्धालु रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इस बार चारधाम यात्रा के लिए 60% ऑनलाइन और 40% ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराया जाना है। हालांकि श्रद्धालुओं को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन में कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं, लिहाजा ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी जल्द शुरू किया जाएगा। जो उत्तराखंड सरकार की रजिस्ट्रेशन की पॉलिसी है और सीमित संख्या की जो पॉलिसी है उस पर बात रखी है। अभी गवर्नमेंट ने है जो संख्या निर्धारण वो ऑफिशियली तो नहीं किया है, लेकिन ऑनलाइन पोर्टल अभी यमुनोत्री धाम का फुल हो चुका है 8 मई से लेकर 20 मई तक। अब ऑनलाइन फुल होने के कारण जो यात्री गंगोत्री आना चाहता है, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धाम के दर्शन करना चाहता है, उसको स्लॉट फुल होने के कारण वो बुकिंग नहीं कर पा रहे। अहम बात यह भी है कि चारधाम यात्रा का मार्ग उत्तराखंड के दुर्गम इलाकों से होकर गुजरता है। ऐसे में श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान सावधानी बरतनी भी बेहद जरूरी है। मसलन यात्रा के दौरान जरूरी और ऊनी कपड़ों को साथ में रखें। बुजुर्ग यात्रियों को यात्रा के दौरान जरूरी दवाइयां अपने साथ रखनी चाहिए। चढ़ाई वाले रास्तों पर थोड़ी थोड़ी देर में कुछ खाते पीते रहना चाहिए। किसी भी आपातकालीन स्थिति में तत्काल स्थानीय प्रशासन को सूचित करें। जाहिर है चारधाम यात्रा शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बाकी हैं। ऐसे में भक्तों का जोश और उत्साह भी बढ़ने लगा है, क्योंकि 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर यमुनोत्री धाम के कपाट खुलेंगे। इसके साथ ही इसी दिन गंगोत्री धाम में भी यात्रा शुरू हो जाएगी, जबकि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खोले जाएंगे और आखिर में 4 मई को बद्रीनाथ धाम में भक्त दर्शन पूजन कर सकेंगे। कुल मिलाकर देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं और अब तीर्थ यात्रियों को बेसब्री से उस शुभ घड़ी का इंतजार है जब चारों धामों के कपाट खुलेंगे और दर्शन पूजन कर भक्तों की पवित्र चारधाम यात्रा सफल होगी। उत्तरकाशी से ओंकार बहुगुणा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।